नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन खातौला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक था चाल, दूरी और समय, जो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब उसी से संबंधित जो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न आते हैं वो भी चाल दूरी प्रश्नावली में ही आते हैं, तो उनको भी हम अलग से पढ़ेंगे जो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें हमने 3 फॉर्मूलों की बात की थी, चाल, दूरी और समय। यही फॉर्मूले हमारे रेलगाड़ी वाले प्रश्नों में भी लगने वाले हैं। तो रेलगाड़ी के प्रश्न करने से पहले कुछ बातें हम जान लेते हैं। जैसे जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पेड़ को, किसी खंबे को, खंबा किसी का भी हो सकता है, टेलीग्राफ का खंबा हो, ठीक है, किसी भी खंबे को, किसी भी पेड़ को या किसी भी आदमी को जब पार करती है तो उसको पार करने में जो हम समय निकालेंगे तो वहाँ पे जो समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है, तो दूरी हमारी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई मानी जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पर एक पेड़ है, यहाँ पर एक पेड़ है और ये रेलगाड़ी इसको पार कर रही है, ये रेलगाड़ी इसको पार कर रही है। तो रेलगाड़ी जब यहाँ पहुंचेगी निकलकर, तो इसने खुद की ही लंबाई पार की है, तो ये खंबा या पेड़ या आदमी उसमें नहीं गिना जाएगा। तो यहाँ पर 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, चाल बराबर दूरी बटा में समय, और समय बराबर दूरी बटा में चाल, और हमारा दूरी हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणा में समय। ये हमने चाल, दूरी, समय की टॉपिक में हमने पढ़ा था। ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे। अब जैसे यहाँ पर हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी हो तो यहाँ पर दूरी की जगह क्या आ जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई और बटा में समय, यानी किसी पेड़ को पार कर रही, खंबे को पार करने में कितना समय लगा रही है, तो वो समय यहाँ पर आ जाएगा। यानी दूरी की जगह क्या रखना है हमें, रेलगाड़ी की लंबाई। कब, जब पेड़, खंबे, आदमी को जब रेलगाड़ी पार करती है, ठीक है। समय बराबर वो हो जाएगा दूरी बटा में चाल, तो दूरी में क्या आ जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई बटा में रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल लिख देंगे। और दूरी बराबर क्या आ जाएगा, दूरी मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमें रेलगाड़ी की लंबाई पूछेंगे, तो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा में समय, कि किस चाल से चल रही है, कितने समय में किसी पेड़ को पार कर रही है। तो जब हम प्रश्न करेंगे तब अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन जो ये बताना चाह रही हूँ मैं आपको कि ये तीनों जो हमने फॉर्मूला काम में लिया था चाल, दूरी, समय की प्रश्नावली में, तो वही हमारे क्या आएंगे, रेलगाड़ी संबंधी प्रश्नों में भी वही लगेंगे। तो यहाँ पर 2 चीज तो सेम रहेगी, चाल और समय। दूरी क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई होगी, ठीक है। अब रेलगाड़ी किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी पुल को पार करती है, या किसी नदी को पार करती है, पुल, ब्रिज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनको जब पार करेगी, तो रेलगाड़ी जब पार करेगी, तो ये जैसे ये प्लेटफॉर्म है हमारा, ये रेलगाड़ी का प्लेटफॉर्म है, और यहाँ से कोई रेलगाड़ी इसके ऊपर से गुजर रही है, यहाँ से कोई रेलगाड़ी जा रही है, तो रेलगाड़ी जब यहाँ तक पहुंचेगी, रेलगाड़ी जब यहाँ पहुंचेगी, इसका मतलब है कि रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई भी पार की है, क्योंकि यहाँ तक आएगी तब भी पूरा नहीं होगा, तो पूरी अपनी लंबाई भी पार की है, साथ के साथ पूरे प्लेटफॉर्म को भी उसने पार कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस जब कंडीशन आ जाए कि प्लेटफॉर्म को पार करती है, पुल को, नदी को, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूले वही लगेंगे। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि चाल बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म है या फिर पुल है या ब्रिज है या नदी है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और बटा में समय आ जाएगा, दोनों का जाएगा। इनमें से कोई भी हमें दिया हो तो हम रखेंगे, नहीं दिया हो तो उसको हम एक्स मान लेंगे, इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। समय का वही सूत्र हो जाएगा, दूरी बटा में चाल, तो वही रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या नदी की लंबाई, पुल की लंबाई बटा में चाल आ जाएगा, और दूरी बराबर यहाँ पर चाल गुणा में समय आ जाएगा। तो वहां पर जब दोनों की लंबाइयां दी होगी, तो उन दोनों को हम रख के इस तरीके से फॉर्मूले में करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी कि जब 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी रेलगाड़ी किसी पेड़ को, किसी खंबे को, किसी आदमी को पार करती है, तो वहां पर उनकी लंबाइयों को नहीं जोड़ा जाता, केवल रेलगाड़ी
की लंबाई वहां पर जोड़ी जाएगी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई दूरी मानी जाएगी। और जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म, पुल और नदी को पार करेगी तो उनकी लंबाइयों को भी जोड़ा जाएगा। अब जब हम प्रश्न करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल दे रखी है और टेलीग्राफ के खंभे को पार कर दी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब गाड़ी खंभे को पार करती है या किसी खंबे को पार करती है, किसी भी पेड़ को पार करती है, किसी भी मनुष्य को पार करती है, तो उनकी लंबाई को नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, वहां पर रेलगाड़ी की लंबाई दूरी होगी। ठीक है, तो यह पूछा गया है कि गाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो गाड़ी की लंबाई का मतलब है दूरी, यानी जब गाड़ी ने खंबे को पार किया तो खुद की दूरी उसने तय की है, तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या दिए रखा है, चाल दे रखी है। चाल बराबर है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया हुआ है, समय बराबर दिया है 15 सेकंड में पार करती है। चाल दे दिया, समय दे दिया, हमें क्या निकालनी, दूरी। दूरी का मतलब रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समय सेकंड में है और हमारी जो रेलगाड़ी की चाल है वो प्रति घंटा है। तो ये घंटा है, ये सेकंड है, तो फिर हम क्या करेंगे, चाल को बदलेंगे। ठीक है भाई, समय को घंटे से बनाएंगे तो 3600 का भाग लगाना पड़ेगा, तो हम किसको बदलते हैं, चाल को। ठीक है, प्रश्न से हमें समझ में आता है कि चाल को बदलना है या समय को बदलना है। ठीक है, तो हम चाल को बदलेंगे क्योंकि जो हमारी दूरी आएगी यानी गाड़ी की जो लंबाई आएगी वो भी मीटर में दी हुई। तो मीटर में कब आएगी, जब गाड़ी मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलेगी। ठीक है, तो चाल को बदलना हमने पहले ही सीख लिया था। जो भी पहले रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न देख रहे हैं वो पहले चाल दूरी संबंधी जो भी 2 या 3 क्लास से थी हमारी, उनको देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, तो 2 पंजे 10 मीटर प्रति सेकंड। तो अब हमारी रेलगाड़ी की चाल हमने किस में बदल ली, मीटर प्रति सेकंड में बना ली। यानी रेलगाड़ी की चाल घंटे में तो क्या आती है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाती है और सेकंड के हिसाब देखिए तो 1 सेकंड में 10 मीटर जाती है, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में है, तो चाल का समय देखिए, चाल सेकंड से चल रही है, यहाँ पे सेकंड है। अब हमारी जो दूरी आएगी वो किस में आएगी, मीटर में। तो दूरी का मतलब क्या, रेलगाड़ी की लंबाई। दूरी बराबर क्या, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर चाल गुणा में समय। चाल कौन सी, रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, तो चाल कितनी है, 10 और समय कितना है, 15। तो 10 को 15 से गुणा किया तो 150 मीटर। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या थी, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, जो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक टेलीग्राम के खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 18 सेकंड में पार करती है तो गाड़ी की लंबाई होगी। या रेलगाड़ी की चाल दे रखी है और पेड़ को पार करने का समय में दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, गाड़ी की लंबाई। तो चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है, समय बराबर है 18 सेकंड में पार कर जाती। किसको पार करने की बात हो रही है, यहाँ पर पेड़ को पार करने की। ठीक है, तो यहाँ पर पेड़ को कितने समय पार करती है, 18 सेकंड में। हमारी चाल किसमें, प्रति घंटा में, तो इकाई अलग अलग है तो समान करेंगे, तो हम चाल को बदलेंगे। तो चाल को किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से, तो 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, तो 25/2। तो यहाँ पर 25/2 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गई, हमारी रेलगाड़ी की चाल हो गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, दूरी। दूरी भाई चाल समय दे दिया, दूरी का मतलब रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी जो दूरी वो 18 सेकंड में तय करेगी, इसका मतलब गाड़ी ने खुद की लंबाई को पार किया है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, चाल गुणा में समय। चाल गुणा में समय, तो चाल कितनी है, 25/2 गुणा में समय कितना है, 18। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 नाम 18। ठीक है, तो 25 को 9 से गुणा किया तो 25 नाम का 225।
225, 25 नाम का 225, तो गाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी 225 मीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा 225 मीटर। अगला है कि 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक खंबे को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है और चाल दी हुई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है 210 मीटर और चाल कितनी दी हुई है, चाल बराबर है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब कितने समय में खंबे को पार करेगी, तो खंबे को पार करेगी यानी खुद की दूरी को ही वो तय करेगी। तो हमें समय निकाल, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई बटा में रेलगाड़ी की चाल। तो यहाँ पर देखिए लंबाई तो मीटर में है और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, तो अलग अलग आ रही इकाई हमारी समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चाल को बदलेंगे। वे दूरी को किलोमीटर नहीं बनाएंगे, किसको बदलेंगे, चाल को। ठीक है, तो चाल को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 36 18 6 7 42, तो 7 पंजे 35 बटा में 3 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी रेलगाड़ी की चाल हो गई, यानी ये मीटर और ये भी मीटर। तो हमारा जो समय आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में। ठीक है, तो समय बराबर, समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो दूरी का मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई बटा में रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की लंबाई 210 है और चाल है 35 बटा में 3, तो 210 गुणा में 3 बटा में 35। ठीक है, तो 5 से 5 5 7 35, 5 से 5 चौक 20, 1 बच गया, 10 हो गया, 5 दूनी 42 बार कट गया, 7 से 1 बार, 7 छंग 42, तो 36 18, तो उस खंबे को रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाएगी। कितने सेकंड में पार कर जाएगी, 18 सेकंड में पार कर जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 18 सेकंड। अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर तथा उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने समय में वो टेलीग्राम के खंबे को पार कर जाएगी। तो हमें क्या दिया हुआ है, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है 150 मीटर। ठीक है, और रेलगाड़ी की चाल दी हुई है, चाल बराबर है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो टेलीग्राम के खंबे को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई मीटर है और हमारी जो चाल है गाड़ी की वो किलोमीटर में है। ठीक है, तो समान इकाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चाल को बदलेंगे। तो 54 गुणा में 5/18, तो 18 कम 18, 18 30 54, तो तीनों पंजे 15 मीटर प्रति सेकंड हमारी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। ये भी मीटर है और यहाँ पर भी मीटर है। समय किस में आएगा, सेकंड में आएगा, क्योंकि चाल किस में चल रही है, मीटर प्रति सेकंड के साथ में। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। दूरी का मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई बटा में रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 150 मीटर, और रेलगाड़ी की चाल कितनी, 15। 15 से कितनी बार, 10 बार, तो 10 सेकंड में वो टेलीग्राम के खंबे को पार कर जाएगी। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। सॉरी, डी ने, डी में तो 15 है, ए 10 सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। अब रेलगाड़ी द्वारा किसको पार किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म को भी पार किया जा रहा है। ठीक है, तो रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म को, किसी नदी को, किसी ब्रिज को, किसी पुल को पार करती है तो दोनों की लंबाइयां जोड़ी जाती है, यानी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म, पुल, नदी जो भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले में क्या दी हुई है, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है 200 मीटर। ठीक है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है 300 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर चाल कितनी दी हुई है रेलगाड़ी की, तो चाल है हमारे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो लंबाई का मतलब दूरी दी हुई है, चाल दी है, हमें क्या निकालना है, समय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों की लंबाइयां मीटर में है, रेलगाड़ी की और प्लेटफॉर्म की। ठीक है, देखिए हमारी चाल में क्या दी हुई है, किलोमीटर। ठीक है,
तो हम किसको बदलेंगे, चाल को बदल लेंगे, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से गुना कर देंगे तो 36 18 6 डाई 60, नहीं कट रहे तो 5 डाई 50 बटा में 3 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल होगी। ये मीटर मीटर मीटर, तो हमारा समय जो आएगा प्लेटफॉर्म को पार करने में वो किस में आएगा, सेकंड में, क्योंकि चाल हमने मीटर प्रति सेकंड बना ली है। ठीक है, तो समय बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। दूरी का मतलब दोनों की लंबाई हमें जोड़नी है, क्योंकि रेलगाड़ी स्वयं की लंबाई को पार करेगी, साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा में चाल, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 200 मीटर, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 300, और बटा में चाल कितनी है, 50 बटा में 3। ठीक है, 200 और 300 जोड़े तो कितने हो गए, 500, और 50 बटा 3 ऊपर गए तो कितने हो जाएगा, 3 बटा में 50। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से कितनी बार, 10 बार, तो 10 तिया 30, तो 30 सेकंड में पार कर जाएगी। 30 सेकंड में वो गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा 30 सेकंड। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 18 सेकंड में पार करे तो गाड़ी की लंबाई क्या है। ठीक है, अब तो हमें गाड़ी की लंबाई पूछिए, समय में दिया है कि पुल को पार करने में गाड़ी कितना समय ले रही है, 18 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई बराबर है 100 मीटर। ठीक है, और चाल कितनी दे रखी है रेलगाड़ी की, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय लग रहा है पुल को पार करने में 18 सेकंड। ठीक है, यहाँ समय सेकंड है और ये मीटर है, और चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल को भी इन्हीं के अनुसार हम क्या बनाएंगे, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से, तो 18 कम 18, 18 चौक 72, तो 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो गई हमारी रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, भाई किसी पुल को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी स्वयं की लंबाई को भी पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर हमें निकालनी है। तो अभी हमने लिखा था फॉर्मूला वही लिखेंगे, तो यहाँ पर हम समय के फॉर्मूले से ये निकालेंगे। तो समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो दूरी का मतलब रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई और बटा में चाल। तो यहाँ पर समय कितना ले रही है पार करने में, 18 सेकंड। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं है तो हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे, या रेलगाड़ी की लंबाई नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर क्या है, x मीटर है। ठीक है, समय कितना ले रही है, 18, समय के नीचे समय लिख दिया, रेलगाड़ी की लंबाई x आ गई, पुल की लंबाई कितनी है, 100 मीटर, तो पुल की लंबाई 100 मीटर, बटा में रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 20 है। ठीक है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको आगे हल करेंगे हम, तो ये 20 भाग में इधर किस में चला जाएगा, गुणा में। ठीक है, तो 18 दूनी यहाँ लिख देंगे सीधा, 18 गुणा में 20, इधर क्या रह जाएगा, x प्लस 100। ठीक है, आगे करते हैं, तो 18 को 20 से गुणा किया तो 360 बराबर x प्लस 100। x का मान निकालना है, 100 प्लस में इधर जाके माइनस में, 360 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 260 बराबर x। ठीक है, और ये किस में आएगा, मीटर में माना था, तो x का मान मीटर में है, और x किसको माना था हमने, रेलगाड़ी की लंबाई को। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 260 मीटर, कितनी आ जाएगी, 260 मीटर। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज हमने रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को जाना है और समझा है। तो कुछ बेसिक प्रश्न थे, इसके अलावा और भी है जो रेलगाड़ी संबंधित पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।